इज़्ज़त व अज़मत के लायक नाज़िम जलसा, रौनक स्टेज उलमाए किराम, शुअराए किराम, कुर्राए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, हाज़रीन और ख़वातीन, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात की कि आपने अपने साबिक़ा तरीक़े को बाकी रखा और उससे बढ़कर ये कि आपने इस मर्तबा निज़ाम उससे बेहतर किया। अल्लाह करे कि आपका ये तसलसल ना टूटे और आप बेहतर से बेहतर तरीके पर अपने सालाना इजलास कराते रहें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस तरीके को आपके लिए बाकी रखे। चंद लोग मेहनत करते हैं जिनके तवज्जो से लोग दीन सुन लेते हैं और किसी के दिल में कोई बात उतर जाती है। हदीस पाक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत वाज़ेह तरीन बात है जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर दूं कि बसा औक़ात सुनने वाला दीन की ज्यादा हिफाजत कर लेता है बताने वाले के बनिस्बत। तो न जाने इस मजमे में कौन अल्लाह वाले होंगे और किसके दिल में कौन सी बात उतर जाए और कौन अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून के ज़ुमरे में चला जाए और कौन वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द के तरीके पर चल दे और कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर बादिरु बिल अमालिस सालिहात पर अमल करने वाला बन जाए, पता नहीं। इसलिए इस तरह के इजलास मुफीद है, इसमें कोई शक नहीं। गांव का नाम पिछली मर्तबा भी मैंने अर्ज किया था और फिर वही बात कहता हूं, मोहम्मदीपुर है। कम अज कम अगर आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो गांव का नाम तो सही बताया करें। पूछो किसी से तो कहते हैं मोहम्मदीपुर, ये कौन सी बात है? इतना खूबसूरत या तो नाम न रखते, रखा था तो लेने का सलीका सीखते। अच्छे नाम तो एक बेहतर मुसलमान होने की पहचान है। अब पूछते हैं कहाँ रहते हैं, कहते हैं मोहम्मदीपुर में। अब मोहम्मदीपुर और मोहम्मदीपुर इसका फर्क हजरत वाला सामने है। आपके गांव में इंतहाई इज्जत व अजमत के लायक इल्म पर फायक मौजूद है। पूछिए मोहम्मदीपुर और मोहम्मदीपुर कहने में बड़ा फर्क। मोहम्मदीपुर आपने कहा अजर मिला नहीं मिला पता नहीं, मोहम्मदीपुर कहेंगे तो सवाब तो मिलेगा। लफ्ज़ मोहम्मद के कहने का सवाब तो मिलेगा। तो तय करिए कि अब अपने गांव का नाम तो कम से कम नहीं बिगाड़ेंगे, इज्जत व आज़मत से नाम लीजिएगा। भाई बेहतर है कि आप थोड़ी देर खामोश रहें, इसलिए कि बोलने का हक तन्हा मुझे दिया गया है। इस वक्त किसी को हक नहीं है बोलने का। अगर है तो हमारे बराबर कुर्सी डाल के बैठे, वो भी बोले और हम भी बोले। एक बड़ी अजीब बात हो गई, हजरत मौलाना मोहम्मद अंसार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी दूर दराज का सफर करके तशरीफ लाए हैं और इत्तेफाक ये है कि हजरत को ला के इसी वक्त स्टेज पे बिठा दिया गया। मुझे मालूम होता तो मैं देर में आता, हजरत का खिताब मैं सुन लेता, उसके बाद मैं बोल देता। मेहमान का इकराम बहुत जरूरी। हजरत दूर से आए थे, थोड़ा आराम कर लेते, या फिर आ गए थे बेचारे तो हजरत का खिताब हो जाता। हजरत बहुत ज़ी इल्म हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कम उम्री में बहुत इल्म के साथ इज्जत से नवाजा। अल्लाह आपके इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। इसके अलावा स्टेज पर जब मैं आ रहा था तो हमारे बहुत मुखलिस दोस्त हैं और बहुत अरसे से, बहुत बचपन हमारा था, तब से इत्तेफाक से सलाम दुआ है, फिर दोस्ती में बदल गई। और आप जानते हैं अल्लन खां साहब, तौकीर अहमद नाम है उनका, लेकिन अल्लन नाम से आप मशहूर हैं। मिल गए थे रास्ते में, हमसे पता पूछा, मैंने कहा गाड़ी भी आगे चली जाएगी, आप भी आगे चले जाइए। बेचारे पहचान गए, गाड़ी छोड़ दी। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे इज्जत और एहतराम कहते हैं। इसलिए मैंने इसका तज़किरा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में ये बात मिलती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मुलाकात करे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके चेहरे पर बशाशत होनी चाहिए, उसके चेहरे पर खुशी का इजहार होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को मामूली न समझो,
हत्ता की फरमाया वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलीक, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा इस्लामी भाई आ जाए तो मुस्कुरा के मिलना भी एक नेकी। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आशिक रसूल होने का दावा तो सब करते हैं, जिसने कलमा पढ़ा वो आशिक रसूल होने का दावा करता है, लेकिन दावे में सदाकत तब पैदा होती है, दावे मजबूत तब होते हैं, दावे मुअस्सिर तब होते हैं, दावे तब अपना असर दिखाते हैं जब दावों पर दलील कायम होती है। अगर दलील नहीं है तो दावे असर नहीं करते। अगर कोई शख्स कहे कि यह कुर्सी उसकी है तो यह दावा तब तक निरा दावा है जब तक इस कुर्सी के होने के सबूत या तो खरीदारी की स्लिप हो या जिसके पास घर से लाई गई हो, जो लेके आया हो वो गवाह हो, तभी तो बनेगी। कैसे ही बन जाएगी? आप जिन कपड़ों को पहने हैं, जो आपकी जेबों में जो कीमती मोबाइल और पैसे रखे हैं, और आपके हाथों में तो अंगूठियां भी बहुत से लोग पहनते हैं कीमती कीमती। अच्छा, अंगूठी पहनने की सुन्नत पूरी उम्मत को याद है। कुछ सुन्नतें तो उम्मत ने ऐसी रटी हैं कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, हत्ता की फतवा दे देते। हमसे कई लोगों ने कहा कि जब अंगूठी पहनना सुन्नत है तो आप क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा हदिया कर दो तो पहन ले। और क्या जवाब? कहां से अंगूठी पहनने की सुन्नत ले आया? आपको सुन्नतों का इल्म किसने आपको बताया कि अंगूठी पहनना सुन्नत का अमल है? याद रखिए, सुन्नत दो तरीकों पे है। एक वो है जिसके बगैर जिंदगी में चारा नहीं, एक वो है कि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे आदाब नबूवत कहते हैं। अंगूठी अगर है पहन लीजिए, और अगर नहीं है तो 2 रकात नमाज फज्र की सुन्नत के बारे में रसूलुल्लाह ने तो फरमाया, रकाता अल फज्र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ लफ्जों में फरमाया कि फज्र से पहले की 2 रकातें खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया की हर चीज से अफजल। ये सुन्नत नहीं याद रखते क्यों? अगर ये सुन्नत याद रखनी पड़े तो फजर से पहले उठना भी तो पड़ेगा। अच्छा, जब फजर से पहले उठना, और जाड़ों का मौसम है, बहुत से लोग हमारे पास आके अभी शुरू हो गए आके कहने लगे मौलाना साहब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। मैं समझ गया कि ये कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा भाई मौसम तो हमारे हाथ में है नहीं। युकल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, मौसमों की तब्दीली हमारे अल्लाह की कुदरत का निजाम है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल-लैल साबिकुन नहार, अल्लाह का ऐलान है, न दिन रात को पकड़ सकता है न रात दिन को पकड़ सकती है, सब अपने अपने सिलसिले में चल रहे हैं। अल्लाह का तो एक बड़ा प्यारा ऐलान, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। हमारे अशफाक प्रधान साहब अगर चाहते और इसमें कुमकुमे लगाते और कुमकुमे बगैर सहारे के लटका देते, मुमकिन था प्रधान जी के लिए। प्रधान जी के लिए कॉलोनी देना तो मुमकिन है, शौचालय पास कराना तो मुमकिन है, लेकिन प्रधान जी के लिए ये कुमकुमे बगैर किसी सहारे के लटकाना मुमकिन नहीं है। प्रधान जी तो छोड़ दो, किसी बड़े से बड़े वजीर आजम के बस का नहीं है किसी के बस का। लेकिन हमारे अल्लाह की कुदरत देखो, चांद लटक रहा है, सूरज लटक रहा है, सैकड़ों सैयारे घूम रहे हैं और कोई न बंधा है न लटका है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब आसमान में तैर रहे हैं। इनको कौन तैरा रहा? अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, उड़ते हुए परिंदों को देखो, इनको हवाओं में कौन चला रहा है? हमारे अल्लाह चला रहे हैं। बहुत साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी हक्कानियत, अपनी वहदानियत बयान करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अल्लाह जिस किताब में बयान कर रहे हैं उस किताब से मुसलमानों का रिश्ता है बहुत कमजोर, सिर्फ मरने मरने तक का है बस। वो भी मरने मरने तक का ऐसे है कि किसी का अब्बा मर जाता है या किसी की अम्मा मर जाती है। अल्लाह सबके अम्मा अब्बा की उम्रों में बरकत दे। जब तक है कदर करो, नहीं रहेंगे तो तुम्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत चली गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वालिदैन है तो कदर करो,
अगर ये न रहे, कौन तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा, कौन तुम्हारी खैरियत पूछेगा। दुनिया में सिर्फ दो लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर और मखलूक में अम्मा अब्बा के ऊपर। इसके अलावा जितने हैं न तुम्हारे साथ, किसी मुसीबत में पड़ न जाओ, अल्लाह करे, पता सबको चल जाता है। खाली दावे हैं जान दे देंगे तुम्हारे लिए। जान तो छोड़ो यार, कोई पान के पैसे नहीं देता है जब जेब में पैसे न हो। तुम जान के चक्कर में हो। तजुर्बा करके देख लो, किसी को पुड़िया पे पुड़िया खिलाते रहो, कभी ना खिलाओ, गलत है यार। एक तो खुद खा के मुजरिम हो, दूसरे बड़ी मोहब्बत से पुड़िया पेश करते हो तंबाकू के साथ। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। अरे किसी को तंबाकू खिलाना कोई नेकी का काम है? वो तो शादी ब्याह में बाकायदा एक तश्तरी में सिगरेट और बीड़ी लेके पेश करते हैं, लीजिए आप भी पीजिए। और जब हम लोनियों के सामने लाई जाती है तो जब वो ना पिए, आप पीते नहीं, ऐसी हैरत से पूछते हैं जैसे लग रहा नहीं पी के जुर्म कर रहे हैं। अरे पीजिए आप, बाकायदा माचिस के साथ। और मैंने उनसे कहा कि भाई सौंफ वगैरह कुछ ले आइए, कहने लगे वो नहीं है, यही है। यानी बदबू पैदा करने के सारे रास्ते हैं, खुशबू पैदा करने का कोई रास्ता नहीं। होता नहीं शादियों में, मोहम्मदीपुर में नहीं होता होगा क्योंकि यहाँ तो लोग सलीके से पहले से है, उनको क्या लेना देना। इस तरह के जुर्म कोई नहीं करता और मोहम्मदीपुर के लोग तो कर ही नहीं सकते। हालांकि जिस कुर्सी पे हमें बिठाया है ये न दाएं घुमा रही न बाएं घुमा रही, थोड़ा सा अगर आदमी भारी हो जाए तो इसमें फंसेगा। इसलिए हजरत वाला के लिए एक साफ सुथरी अच्छी सी कुर्सी का इंतजाम कर दीजिए। मैं अभी से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत के लिए इसमें बैठने में थोड़ा तकल्लुफ होगा। हम तो आपके घर के हैं, बैठ गए, कह भी दे रहे, इंतजाम करा दीजिए हजरत, इसलिए कि ये बड़ी अजीब सी है, फंस भी रही है और हाथ चलाने में थोड़ा तकल्लुफ। इसीलिए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब इंतहाई जीरक ज़हीन, उन्होंने पहले ही कुर्सी बदल दी, किस्सा खत्म, कोई बात ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी चंद बातें उसे सुन लीजिए, फिर हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बेचारी वो किताब जो अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए उतारी, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। कुरान पर कब्जा मुसलमानों का नहीं है, कुरान पर अल्लाह के अलावा किसी का कब्जा ही नहीं, सीधी सी बात। कुरान और अल्लाह एक है। वो कुरान जो कागज पे लिखा है, दफ्तियों के दरमियान में बंद है और गिलाफ में दबा हुआ है और कहीं अलमारी में छुपा हुआ है। इतना छुपा के तो पैसे भी नहीं रखते मुसलमान जितना छुपा के घरों में कुरान रखे। पैसे मांगने पड़े तो मिल जाएंगे, कुरान ढूंढना पड़े तो थोड़ा वक्त लगेगा कि पता नहीं किस अलमारी में रखा, इसलिए कि उसे तो छुपा के रखा हुआ है। दिल पे हाथ रख के बताइए, जितने अहबाब बैठे हैं हमारे घरों में सुबह से शाम, शाम से सुबह, किस वक्त हमारे अल्लाह की किताब खुलती, किस वक्त खुलती? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने कुरान का ताल्लुक मरने से जोड़ रखा है। इधर मरा, अच्छा एक बड़ा अजीब खेल भी है मुसलमानों में, किसी का कोई रिश्तेदार मर जाता है तो वो तो लगा खाने खिलाने के जुगाड़ में लग गया। अब कुरान पढ़ने के लिए मोहल्ले वाले, गांव वाले, मौलवी साहब, लड़के, ये सब लगे हुए। यानी जिसके कुरान पढ़ने से इसे सवाब मिलेगा नहीं पता नहीं, जिसके पढ़ने से मरने वाले को सवाब मिलेगा वो तो चाय नाश्ते के चक्कर में लगा, या तो भू भू रो रहा है कोने में बैठा हुआ। और रोते हुए कम लोग दिखते हैं हमको, ज्यादातर तो जुगाड़ में लगे रहते हैं कि आगे क्या होना, उसे हल कर दिया जाए। खेत, निगाहों में खेत होते हैं, दुकान होती है, बचा हुआ पैसा होता है और किस किस का कर्जा बाकी है। बहुतों को तो मैंने यहाँ तक देखा कि अब्बा का कर्जा उनको मालूम था किससे लेना है, उस बंदे ने अपने भाइयों को भी नहीं बताया, तन्हा लेके डकार गया। हालात यहाँ तक हैं, जबकि वो विरासत है। मर चुके इंसान की विरासत में नमक तक भी खाने की इजाजत नहीं। उलमा बैठे पूछिएगा, लेकिन हम तो पूरी पूरी रकम डकार जाते हैं, आप नमक की बात करते हैं, ये तो बहुत बात की बात है।
हमारे निगाहों में सब चीजें हैं क्या? मैं ये अर्ज कर रहा था कि दो बातें बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए। इन दो बातों पर हम अपनी बात को कह के खत्म कर देंगे। जिस किताब हिदायत के लिए, जिस कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उम्मत तैयार की थी, इस उम्मत को तैयार किया ना, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को तैयार किया तौरेत के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के कौम को तैयार किया इंजील के लिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम को तैयार किया ज़बूर के लिए, तो इस उम्मत मुहम्मदिया को तैयार किया कुरान पाक के लिए। इस उम्मत का कितना तबका नाजरा कुरान जानता है ये भी सबको मालूम है, सबको मालूम है, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी जिंदगी में हर एक की अहमियत है, हमारी जिंदगी में हर चीज की अहमियत है। हमारी जिंदगी में अगर किसी चीज की अहमियत नहीं बची तो वो अल्लाह की किताब बेचारी न पढ़ी जाती है, ना बेचारी सुनी जाती है, ना बेचारी देखी जाती है, ना बेचारी समझी जाती है। बेचारी तो मैं कह रहा, वरना अल्लाह की किताब बेचारी नहीं है। न हमारे अल्लाह लाचार है, न हमारे अल्लाह की किताब लाचार है। इन्नहु लगनियुन हमीद या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। लोगों, तुम्हें अल्लाह की जरूरत होगी, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लगनियुन अनिल आलमीन, है किस चीज की जरूरत? इसीलिए बहुत साफ लफ्जों में हदीस कुदसी में मौजूद है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सारी दुनिया मेरी इबादत करे तो भी मेरे फर्क नहीं पड़ता, और सारी दुनिया मेरी नाफरमानी करे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वोटों का सिस्टम नहीं है कि जनाब वोट मिल जाएगा तो थोड़ा तुम हमारे बने रहो, थोड़ा तुम हमारे लगे रहो, और देखो फला घर खिसका जा रहा, और देखो फला वाले फला से बहुत मिल रहे हैं। सारी दुनिया किसी से मिले, सारी दुनिया फिरौन बन जाए, अल्लाह पर फर्क नहीं पड़ता। और सारी दुनिया गौसे आजम बन जाए तो भी अल्लाह पे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल साफ लफ्जों में सुन लो, मैं आज के माहौल के एतबार से बात कर रहा। मुसलमानों ने इस्लाम को तकरीबन अपनी जिंदगियों में कमजोर दर्जे में रखा हुआ। मैं ये तो नहीं कहता छोड़ दिया है, छोड़ दिया कहता तो आप कहां बैठे होते। लेकिन मुसलमानों ने दीन को, अल्लाह के कानून को, अल्लाह के निजाम को तकरीबन अपनी जिंदगी का सबसे आखिरी हिस्सा बनाया। देखिए, दो बातें होती हैं, एक हमारी जिंदगी गुजारने की तरजीहात, बुनियादें क्या है। जैसे हमारी जिंदगी के गुजारने का तरीका, दुकानदार के लिए दुकान है, किसान के लिए खेत है, कारोबारी के लिए कारोबार है, ताजिर के लिए तिजारत है। होता नहीं होता? अगर आप यहाँ बैठे हैं, इतने लोग जितने बैठे हैं, किसी की दुकान होगी वहां चौराहे पर, अभी कोई बोलने वाला खाली झूठ बोल दे कि यार चौराहे पे एक किसी दुकान में आग लग गई, सच बताओ तुम यहाँ बैठे रहोगे? जिसकी दुकान चौराहे पर है बैठा रहेगा? बैठा रहेगा? अच्छा, तुम्हारा बहुत मुखलिस दोस्त बैठा हो, तुम बहुत मोहब्बत भरी बातें कर रहे हो, बैठा हो तुम्हारे साथ, तुम्हें खबर दे दे कोई कि चौराहे पर किसी दुकान में आग लग गई, तुम मोहब्बतें जताओगे या अपनी दुकान बचाओगे? मैं जो बात कह रहा हूं इसे सुनो। जो चीज दिल पे लगी है, आदमी मुसीबत में उसी की तरफ जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, इदा असाबतुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाह। जब कोई परेशानी हो तो कहो अल्लाह हमारे हैं, हम अल्लाह के हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि इन्ना लिल्लाह मरने के सिवा अगर पढ़ दिया, फतवा बहुत जल्दी आता है। किसी मौके पर हम कहीं बैठे हुए थे तो एक साहब को कुछ मसला हो गया, सरकारी मसले में उनको कुछ नुकसान हो गया, तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाह। तो एक साहब बैठे हुए थे, बाकायदा कहने लगे ये क्या तरीका है? मैंने कहा भाई तरीका तो नहीं मालूम, आयत है, तरीका नहीं आयत है। कहने लगे नहीं, आप ये समझाइए इन्ना लिल्लाह तो किसी के मरने पे पढ़ा जाता है। तो मैंने कहा फिर किसी का इंतजार करें, तो मरे तो फिर पढ़े। अब जिस कौम को ये नहीं मालूम है, आपको मैं क्या अर्ज करूं, आप इतने अच्छे और जज़ाकल्लाह खैर अहसनल जज़ा, लेकिन ये मैला हो जाए,
धुलकर देने की गारंटी हमारी नहीं है। मुकीम साहब को दे देंगे, वो धो देंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद मुकीम साहब आपको नहीं, आप तो नाजिम जलसा है। मुकीम यहाँ रहते हमारे दोस्त हैं, उनकी बात में अर्ज कर। हजरत आपको नहीं कह रहा मैं, आप तो आज के जलसे की क़यादत कर रहे हैं और आपके हाथ में तो हम सबकी लगाम है। इधर पर्ची आई और उधर छोड़ना पड़ेगा। आज के जलसे की क़यादत तो हजरत मौलाना मुकीम साहब दामत बरकात उनके हाथ में है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा था कि जो चीज दिल पे लगी होती है वो असर करती है, नहीं करती? आप बताइए कि अगर आपको किसी नुकसान की खबर मिल जाए, आप दीन की बातें सुन रहे हैं, बड़े बड़े उलमा आपके पास बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर अभी आपको खबर मिले कि आपके बेटे की तबीयत खराब, कोई रुकेगा यहाँ? रुकेगा यहाँ? और रुकना भी नहीं चाहिए, ये भी मैं अर्ज कर रहा, नहीं रुकना चाहिए। शरीयत का हुक्म क्या है ये भी सुन लो। शरीयत का हुक्म ये है कि मुसीबत की वजह से अगर नमाज आगे पीछे हो जाए तो पहले मुसीबत हल करो फिर नमाज पढ़ो। इसका ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे तुम पर मुसीबत है इसलिए नमाज छोड़े पड़े। अगर ये मसला तुमने समझा तो गलत समझा। मुसीबतें कभी कभी आती है, मसलन कहीं आग लग जाए, तुम उनकी आग बुझाने में शामिल हो गए, असर से मगरिब हो गई, आग बुझ गई, आप असर की नमाज कज़ा कर लीजिए। अल्लाह अपने हुकूक के लिए, बंदों के हुकूक के लिए अपने हुकूक माफ करने को तैयार है, लेकिन बंदों के हुकूक तो अदा करिए। बंदों के हुकूक तो बिल्कुल साफ है। मैं अर्ज कर रहा था कि हम एक मुसलमान हैं, सीधी सी बात, हम एक मुसलमान है कि नहीं है? है ना? कि तो क्या इस पे शक करते हो? टोपी लगा के बैठे हुए हैं और तुम ऊपर बैठे हो, ठाठ सब नीचे, इतनी मुसीबत से बैठे हैं, हमारे मुसलमान होने पे शक है? हमने तो शक नहीं किया, हम एक सवाल कर रहे हैं। मुसलमान होने के नाते अल्लाह ने आपको वो नेमतें दी हैं, अल्लाह की कसम, जो शायद इस्लाम के सिवा नहीं मिल सकती। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास कार्ड है, राशन कार्ड, तभी तो आपको 5 किलो मिलता होगा, नहीं है तो मिलेगा। जो भी मिल रहा 5 किलो 8 किलो मुझे नहीं मालूम, जो मिल रहा, मैं कोई सरकारी स्कीम का वो आदमी नहीं हूं, मैं बात कर रहा। चूंकि एक शनाख्ती कार्ड होता है, आपके पास पैन कार्ड होगा तो इसका मतलब आपका किसी बैंक में खाता होगा, आपके पास आधार होगा, इसका मतलब आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, ये सरकार के रजिस्टर में दर्ज होगा। आपके पास पासपोर्ट होगा तो अगर आप गैर मुल्क सफर करना चाहते हैं तो इजाजत मिलेगी। मानते कि नहीं मानते? यही बात मैं अर्ज कर रहा आपसे कि आप अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम आपकी शनाख्त है, इस्लाम आपकी पहचान है, इस्लाम आपकी इज्जत है। अगर आप मुसलमान हैं, अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपके पास अगर राशन कार्ड हो तो 5 किलो का वो 3 किलो मिले, 4 किलो मिले, मुझे इससे बहस नहीं है, ये बेकार की बात है। 5 मिले, 6 मिले, 4 मिले, मुझे इससे बहस नहीं। मुझे इससे बहस है कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं है तो मिलेगा। आप कसम खाइए, हम रहते मोहम्मदीपुर में, मोहम्मदीपुर न कह मोहम्मदीपुर, वही रटा हुआ है, वही बोलते रहते हैं। अरे मोहम्मदीपुर बोला करो, निस्बत है। कल अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहे भाई मोहम्मदीपुर वाले आ जाएं, या निस्बत की होती जैसे बिस्वानी हजरत तशरीफ लाए रामपुरी, या निस्बत की होती है। अरे कहीं अल्लाह ने कह दिया मोहम्मदीपुर वाले आ जाएं, इतने खूबसूरत नाम से निस्बत है, शायद इसी पे बख्शिश हो जाए इंशाअल्लाह, कौन बड़ी बात। लेकिन हिम्मत होती नहीं है हाँ कहने की, क्योंकि सबको मालूम है कि बख्शिश होगी कैसे, और हम हैं क्या सबको मालूम है, हालात सबको पता है। अभी किसी से कहो कि कब्रिस्तान चले जाओ, जाएगा कोई नहीं, रहना सबको वही है, तैयार कोई नहीं है जाने को। इस वक्त अगर कोई तैयार होगा तो बस वही बाबा, वही तैयार होंगे, या कोई अल्लाह वाला तैयार होगा जिसको किसी का डर नहीं अल्लाह के अलावा, वो तो अल्लाह को डरते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह के अलावा माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे हम डरते हो। एक बुनियादी कलमा है आपके पास, आपको सबका डर है, आपको सबका डर है। बड़ी अजीब बात है, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े नेताजी का इंतकाल हो गया,
नाम नहीं ले सकता, पूछिएगा बता देंगे। चंद लोग बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्गों की मजलिस थे, उलमा बैठे हुए थे। एक साहब बोले कि अब मुसलमानों के साथ क्या हालात पेश आएंगे, फलाने मर गए, मुसलमानों का क्या होगा। बात आई, फलाने मर गए, मुसलमानों का क्या होगा। उलमा बैठे हुए तो वहां एक बहुत सीधे साधे साहब बैठे हुए थे, जवाब बहुत प्यारा दिया। कहने लगे मुसलमानों का क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, ये जो मर गए हैं इनका अल्लाह के यहाँ क्या होगा ये सोचो। तुम आज तक दूसरे जाविये से सोचते नहीं। अरे तुम मरोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र जन्नत की क्यारी बनेगी इंशाअल्लाह। तुम मरोगे तो अल्लाह के मेहमान खाने, खालिदीन फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ऐसे मेहमान खाने अल्लाह ने बनाए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान हदीस में सब वज़ाहत मौजूद है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप मुसलमान हैं? इस्लाम आपकी पहचान है, मोहर आपके जिस्म के हर अमल पर, सर से लेके पैर तक आपके पूरे जिस्म पर इस्लाम की मोहर है। आपके सर के बालों से लेकर माथे तक, माथे से नाक जबान मुंह कान तक, गर्दन तक, सीने से पेट तक, पेट से पैर तक, पैर से तलवों तक, सब पे इस्लाम की मोहर है। और इस्लाम की मोहर का मतलब मालूम क्या है? अजान होने के बाद जो मस्जिद जा रहा है उसके जिस्म पर इस्लाम की मोहर है, और अजान के बाद भी अगर कोई मस्जिद नहीं जा रहा तो उसके जिस्म पर इस्लाम की मोहर तो नहीं हो सकती। हो सकती नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम की मोहर की कदर करनी चाहिए। अब इस्लाम ने आपको दिया किया, ये भी अर्ज कर दूं आपसे, इस्लाम ने आपको क्या दिया? मुझे आप ये बताइए कि इस्लाम ने आपको क्या नहीं दिया। क्या दिया वाली बात की बात, आपके पैदा होने से पहले आपके वालिदैन का रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, यानी दुनिया में हलाल तरीके से आने का रास्ता अल्लाह ने आपके लिए बनाया कि नहीं बनाया? वो लोग भी दुनिया में जी रहे हैं जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी माओ का पता नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। और मुसलमानों ने भी कुछ कम नहीं कर रखा है आज के दौर में। आज के दौर में शादियां इतनी मुश्किल हो गई कि अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, उसकी तफसील अर्ज करने का वक्त नहीं है। मुसलमानों ने शादियों के नाम पर जो गंदगी आज फैलाई है शायद इससे पहले इतनी नहीं थी। शादी क्या शुरू होती है, 1 महीने से प्रोग्राम शुरू होते हैं, मांझे से, तेल से, मेहंदी से और उपटन से और हल्दी से और न जाने क्या क्या। अब तो मुसलमानों के दिमाग इतने ऊपर जा चुके हैं कि गुलगुले पकते हैं शादी से पहले। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह गवाह है कि मुझे रस्मों से कोई मतलब नहीं। अल्लाह के शुक्र हमारे घरानों में सब होती भी नहीं। लेकिन मुसलमानों के यहाँ हालात मालूम क्या है? हल्दी वाले दिन हल्दी के रंग के कपड़े सब पहने होंगे, स्टेज सजेंगे हल्दी के। मैं उस कौम की बात कर रहा जो कौम जुमा जुमा 2-2 रुपया लेके आती है मस्जिद में, मस्जिद चलाने के लिए। एक मस्जिद का खर्च औसतन 20,000 रुपए है, औसतन। इससे ज्यादा ही जाएगा। भाई आपकी मस्जिद में पंखे हैं, आपकी मस्जिद में चटाइयां हैं, आपकी मस्जिद में वजू का इंतजाम है, आपकी मस्जिद में पूरी मस्जिद बनी हुई है, आपकी मस्जिद में एक मुअज्जिन है, आपकी मस्जिद में एक इमाम है। कह दो ऐसा कुछ नहीं। एक साहब से कह दिया 4,000 रुपए देंगे, 5 अजान दो, नमाज पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, ईद के दिन नमाज पढ़ाओ, तब घर जाओ। हम पहले से कह चुके, आप पता नहीं कहाँ चक्कर में है, पता इतना लंबा 20,000 कहाँ बता दिए, 4,000 में चल रहा। और कहिए तो मौलाना उनको हटा दे, 3500 में दूसरा मिल रहा। मिल तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चल रहा, मिल तो, कौन कहता नहीं मिल रहा। तुम्हें कपड़े अच्छे चाहिए, तुम्हें खाने अच्छे चाहिए, तुम्हें मकान अच्छा चाहिए, तुम्हें सवारी अच्छी चाहिए, तुम्हें अल्लाह की किताब अच्छी नहीं चाहिए। ना पढ़ रहे हो अच्छा, ना सुन रहे हो अच्छा,
तुमको एक हदीस तो बहुत याद है, अच्छा अपने मतलब की तो सभी चीज याद है। एक हदीस याद है कि जो कुरान की उजरत मांगे तो उसे नहीं देना हराम है, हराम का फतवा। उस हराम में हा बहुत बड़ा निकलता है कौम का, वही एक लफ्ज है जिसमें सही हा निकलता है, वरना हा निकाल निकाल के मौलवी परेशान है कौम का। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जिंदगी तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आसमान और जमीन नूर से भर जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पे भरता है, अल्हम्दुलिल्लाह पे कभी नहीं भरता। तुम पढ़ते रहो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में फर्क ये है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बीज है जिससे खेती उगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बीज है कि झंकार तो उगेगा, खेती तो नहीं उगेगी। पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, पढ़ते रहो, शैतान भागेगा। अरे शैतान तो कहता है बहुत अच्छा किया ये पढ़ा, ठीक है ऐसे ही पढ़ना चाहिए, पढ़े रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर कुरान अच्छी चाहिए तो पैसे तो लगेंगे ना, नहीं लगेंगे। हम आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में एक बात अर्ज कर दें, ये उलमा अगर आपसे मस्जिद में 5 वक्त रुककर नमाज पढ़ाकर, आपके बच्चों को पढ़ाकर इनको आप कुछ हदिया देते हैं, साफ लफ्जों में सुन लीजिए, ये जितनी कुर्बानी दे रहे हैं, चूंकि अल्लाह को अपने दीन की हिफाजत करनी है तो अल्लाह ने ऐसे जिगर वाले लोग पैदा कर रखे हैं। वरना सच्चाई ये है कि इस मौली साहब की जगह तुम रहकर दिखाओ 1 महीना। अच्छा एक बड़ी अजीब बात है, कहते यार मौली साहब के पैसों में बरकत बहुत होती है। हमसे बहुत लोग कह चुके हैं, आप भी कभी कहिएगा हमसे किसी ने कहा मौली साहब आपके पैसों में बरकत बहुत होती। मैंने कहा मेरी जेब तुम्हारे नाम, तुम्हारी जेब मेरे नाम, 1-1 महीने के लिए बदल लो। नहीं वो थोड़ी कह रहे, तो कह क्या रहे? फिर तुम कौन से अंग्रेजी बोल दिए जो हम नहीं समझे? मौली साहब के पैसों में बड़ी बरकत है। कौन सी बरकत है यार? मौलवी के पैसों में बरकत नहीं होती है। सुनो, मौलवी साहब बेचारे जब घर से मस्जिद आते हैं, रास्ते में फल का ठेला मिला, रास्ते में चाट पकौड़ी का ठेला मिला, बच्चे ने कह रखा था कि अब्बा जब आइएगा तो थोड़ा पकौड़ी लेते आइएगा, अब्बा आइएगा थोड़ा सेब लेते आइएगा। अब्बा ने आंखें झुका ली क्योंकि जेब इजाजत नहीं देती है कि 100 रुपए का हम सेब खरीदें या 100 रुपए में हम दाल चावल खरीद के बच्चों का पेट पालें। आपको बरकत दिखती है, ऐसा मजाक उड़ाते हैं आप उलमा का। अरे ये आपके सरों के ताज हैं, इनकी जरूरत पूरी करना आपका काम है, क्योंकि इन्होंने आपकी जरूरत नहीं पूरी की बल्कि आपके जन्नत में जाने तक के रास्ते आसान कर रखे। आप तो खाली इनको थोड़ा दाल चावल दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए दे देंगे, लेकिन ये आपको जब नमाज पढ़ाते हैं, आप नमाज पढ़े तो पता नहीं क्या पढ़े, ये जब पढ़ाते हैं इंशाअल्लाह वो मकबूल नमाज का सवाब है आपका, सवाल नहीं होगा आपसे नमाज का। इसलिए जमात से नमाज पढ़ा करिए। बास चलन ये चले हैं, लोग नमाज के लिबास का ख्याल नहीं रखते हैं, उस तफसील में हम नहीं जाएंगे, बातें दूसरी हो जाएंगी। मैं अर्ज कर रहा था कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें दीन के सदके जो कुछ दिया है वो शायद अगर दीन ना होता तो ये चीजें हमें नहीं मिलती। मैं आपसे कहता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कलिमा है, कुरान में लिखा भी है, पूरी आयत मौजूद है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा भी है, मौजूद है। एक ऐसा कलिमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम सच बताओ दुनिया की किसी मजहब में ऐसा कलिमा मिलेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिलेगा दुनिया में किसी मजहब में? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ने से दिल में जो जोश पैदा होता है, अल्लाह की कसम कि हमारे अल्लाह के अलावा कोई ताकत ही नहीं है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी चींटी से मामूली महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जो मेरा अल्लाह है, हमको तब उसने पैदा किया जब हम कुछ नहीं थे, हमको उसने तब रोजी दी जब हमें खाने का सलीका नहीं था। हम एक बात बताएंगे, आपके दूध पीने की उम्र आपको याद है? किसी को याद है इस मजमे में? किसी को याद है? भाई अभी आपको भूख लगी, चले गए बिरयानी के ठेले पे खड़े होके मार दिया,
कोई मसला नहीं। अब तो मुसलमानों के लिए खाने पीने के बड़े तगड़े तगड़े इंतजाम है। रात 2-2 बजे तक ये इनके ठेले लगे हैं, दुकानें खुली हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम। इनके पास सिर्फ पढ़ने को छोड़कर सारे इंतजाम, पढ़ाई छोड़कर, चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो, सारे इंतजाम है इनके पास। शादी की बात तो मैं कर ही रहा था कि मान लो हल्दी की रस्म है तो हल्दी जैसे कपड़े, मेहंदी की रस्म है तो मेहंदी जैसे कपड़े, गुलगुले की रस्म है तो गुलगुले जैसे कपड़े, उपटन की रस्म है तो उपटन जैसे कपड़े। ठीक है, अल्लाह ने आपको पैसे दिए, करो ये तमाशा, सवाल तो होगा। लेकिन तुम्हारे करीब में कोई बेबस, लाचार और गरीब की लड़की भी रहती, उसकी भी शादी का मसला है, उसका इंतजाम तुमने नहीं किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। इन रस्मों में, बेजा रस्मों में, अव्वल तो इन रस्मों से दूर रहना चाहिए। और अब तो और रस्म चली है, डांस पार्टी भी होती है बाकायदा। हम तो आपको अपना एक किस्सा सुनाए। हम एक जगह गए शादी में, इत्तेफाक से हम पहुंच गए सुबह जब वहां पहुंचे तो जहां हम थे वहां नहीं, जहां हम थे उसके सामने शादी घर था, वहां भी और इधर भी। तो उधर सामने बाकायदा सुबह जम करके सलाम पढ़ा गया। औरतें, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां खूब तेज तेज, चूंकि आवाज आ रही थी बाहर से। और शाम को देखा जमक के डांस हो रहा था उसी में। तो हमने कहा वाह, सुबह अल्लाह को याद किया तो शैतान नाखुश हुआ, तो शाम को शैतान को भी मना लिया कि जाओ ना यार, तुम नाराज ना हो, तुम चले जाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो उसको भी छोड़ना नहीं है ना। लेकिन बात वही होगी, शैतान के दोस्त कभी अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते, और अल्लाह के दोस्त कभी शैतान के दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए अपनी शादियों को इस्लामी रिवाज पर लाओ भैया, इस्लामी रिवाज पर। इस्लामी रिवाज सीधा सा है, जाइए रिश्ता दीजिए, रिश्ता मंजूर हो जाए निकाह करा दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है, निकाह कराते हैं दीनी इज्तिमा में। बोला ना फला जगह इज्तिमा है, जलसा है, निकाह होनी, निकाह होना कहते हैं। और उसके बाद जो तमाशा खड़ा होता है शादी के 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने के बाद, फिर कोई चीज बचती नहीं है। बस मेरे भाई, अब मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैं अर्ज कर रहा था कि देखो, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने इस्लाम के सदक़े में जो नेमतें दी हैं, शायद हम अगर इस्लाम न कबूल करते तो न मिलती। कुरान अल्लाह की नेमत है, रसूलुल्लाह अल्लाह की नेमत है, रसूलुल्लाह की सुन्नतें अल्लाह की नेमत है, खाना खाने, उठने बैठने, इस्तिंजे के तरीके अल्लाह की सुन्नत है। तो तय करो, हम अपने इस्लाम की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना। दूसरी एक अहम तरीन बात और अर्ज करके बात खत्म कर दूं 2 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो चीजें बताई हैं, हमारे सामने 2 बातें हैं, दो बातें हैं। एक ये है कि हम अपनी चीजें अल्लाह पर छोड़ दें। किस पर छोड़ दें? हम अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी खुशियां, अपने गम किस पर छोड़ दें? हम खुशी वैसे मनाएंगे जैसे अल्लाह कहेंगे, हम गम भी वैसे ही मनाएंगे जैसे अल्लाह कहेंगे, है ना। और दूसरा रास्ता क्या है वो भी अर्ज कर दूंगा आपसे। दूसरा रास्ता ये है, नऊदु बिल्लाह, नऊदु बिल्लाह, नऊदु बिल्लाह। रास्ता दूसरा ये है कि हम अल्लाह को छोड़ दें। 2 बातें हैं मुसलमानों के सामने आज के दौर में। अगर तुम वाकई फैसला कुन जिंदगी चाहते हो तो 2 बातें। एक ये है कि खुद को अल्लाह पर छोड़ दो, और दूसरे ये है कि अल्लाह को छोड़ दो। अब पूछे लेता हूं मैं, सुबह से शाम तक कितने काम ऐसे हैं जो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, और कितने काम ऐसे हैं जो हम अल्लाह ही को छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताओगे, नमाज छोड़ने वाला चीजें अल्लाह पे छोड़ रहा है या अल्लाह ही को छोड़ रहा है? कुरान ना पढ़ने वाला अल्लाह पे छोड़ रहा है या अल्लाह ही को छोड़ रहा है? झूठ बोलने वाला अल्लाह पे छोड़ रहा है या अल्लाह को छोड़ रहा है? तो आज के मुसलमानों के सामने 2 बातों में से कोई एक बात है, या तो अपने आप को अल्लाह पे छोड़ दो, और अल्लाह पे छोड़ना नबियों की सुन्नत। किसकी?
नबी की। दुनिया में जितने नबी आए उनकी चंद बातें एक जैसी हैं। उसमें एक आयत है, उफव्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं। किस पर? अल्लाह ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो चीजें मुझ पे छोड़ता है मैं उसके काम पूरे करता हूं। अल्लाह का वादा है। तो अब तुम ये बताओ, तुम चीजें अल्लाह पे छोड़ोगे या अल्लाह को छोड़ोगे? दो बातों में से एक है। जाहिर ये बताता है कि मुसलमानों ने अल्लाह को छोड़ा है, अल्लाह पे चीजें नहीं छोड़ी। अल्लाह पे अगर छोड़ना है तो रो, तकदीर और तदबीर को मिलाकर फिक्र करो, उलमा की निगरानी में जिंदगी गुजारो, अपनी जिंदगियों का जायजा लो, अपने माल को सही खर्च करो, अपने वालिदैन जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, इंतकाल हो गया है तो उनके लिए सदक़े जारिया करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, मिस्कीनों मुसाफिरों का ख्याल रखो, बीमार की अयादत करने जाओ, मरे हुए आदमी के घर पर ताज़ियत के लिए जाओ, जरूरतमंद की जरूरत को अपने हिसाब से पूरा करने की कोशिश करो। अल्लाह का घर आबाद करो, रसूल का घर आबाद करो, मस्जिदें आबाद करो, मदरसे आबाद करो, अपने गांव में, अपने इलाकों में दीन और दुनिया की तालीम का अच्छा इंतजाम करो। अपने पैसों में आग न लगाओ, अपने पैसों में गंदगी न पैदा करो, अपने पैसों को गुनाहों में न खर्च करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, हर चीज से बचो, हर बुरी चीज से बचो, चाहे दिखे चाहे न दिखे। करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। फिर आपको मुबारकबाद दे दूं, आपने बड़ा अच्छा जलसा किया। इत्तेफाक ये है कि आज के दिन फिर ज्यादा कोहरा पड़ने लगा। पिछली बार भी शायद ऐसे ही था, कोहरा बहुत हो गया था, लेकिन आप हजरात डटे हैं, जमे हैं। अल्लाह आप हजरात को खुश रखे। आज की इस मुबारक और पुररौनक रात की रोशनी को अल्लाह आपकी कब्रों में भी बाकी रखे इंशाअल्लाह। तय करिए, ये इजलास आप इसी तरह करते रहेंगे, उलमा को बुलाते रहेंगे, उलमा की बात सुनते रहेंगे। हमारे बाद अब पूरा निज़ाम है इंशाअल्लाह, हजरत का भी खिताब होगा, गालिबन कुछ कलाम भी होगा। तय करिए इंशाअल्लाह कि हम अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी पहचान मुसलमान है, हम अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम किसी हाल में अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई आपका वजूद नहीं मिटा सकता। मुसलमान दुनिया में है तो अल्लाह का बंदा है, और मर जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के मेहमान खाने में होगा। घबराइएगा नहीं, किसी चीज से डरिए नहीं। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं, दुनिया का कोई निजाम अल्लाह के निजाम से बड़ा नहीं, सब अल्लाह के मुहताज। आपको न कोई मिटा पाया है, न कोई मिटा पाएगा, न आपको बर्बाद कर पाया है, न कर पाएगा। हाँ, अगर आपने तय कर लिया कि हमको खुद बर्बाद होना, लैला मजनू बन के, बनिए, घूमिए, कौन रोके है आपको? जो कर रहे हो तो कर ही रहे। खुदा खैर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।